सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मुद्दे की बात करते हैं। तो कल से जब नीट का रिज़ल्ट आया तब से बहुत सारी चीज़ें डाउट में है, बहुत कुछ चल रहा है। आप सबको भी काफ़ी कुछ पता होगा और काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मतलब जो AIR-1 की बात लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये इनके सारे 7 डिजिट सीरियल नंबर सेम है और आई थिंक सेंटर भी सेम दिखा रहे हैं। और 300 नंबर के बच्चों के मार्क्स में डिफरेंस आ रहे हैं। 719, 718 जैसे मार्क्स आ रहे हैं। फ्रैक्शन में रैंक्स बताई जा रही हैं और बहुत कुछ घोटाले निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे सीरियल नंबर मैच कर रहे हैं। और जो मज़े की बात ये है कि चलो एक आधा कुछ फॉल्ट होता तो कोई बात नहीं, मगर इतने सारे फॉल्ट निकल के आ रहे, कहीं ना कहीं एनटीए की गलती। तो आप जो है ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, रैंक 61 से लेके 68 तक काफ़ी सारे बच्चों के सीरियल नंबर, अप्रॉक्स सबके सीरियल नंबर 7 डिजिट तक पूरे सेम है और पीछे के 1-2 नंबर ही डिफरेंट है। इसका मतलब या तो इन लोगों ने 1 या 2 डेज़ के अंदर गैप में सारे AIR-1 ने एक साथ फॉर्म भरा। और जो आप देख रहे हैं कि इनमें से 8 में से 6 स्टूडेंट्स जो है वो हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं। और भाई दूसरी चीज़ की, ये जो 718, 719 मार्क्स वाले हैं, ये भी बच्चे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं और वही जगह सेम स्टेट कैसे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें डाउट में हैं और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये सारा घोटाला सामने दिख रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीटिंग हुई होगी। और भाई अगर सच में चीटिंग से करियर बनता है ना, तो बच्चे क्यों पढ़ाई करते पूरे साल और क्यों मतलब रगड़ते हैं खुद को इतना। भाई जब पैसों से सक्सेस मिल रही है, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके हम भी ले सक्सेस, तो क्या मतलब मेरे को जहाँ तक पता था कि रीट जैसे एग्ज़ाम में मैंने आज तक सुना था कि पेपर लीक हुआ है। और वैसे मैं अपने फील्ड में सेफ थी कि हाँ अच्छा है कि नीट में तो पेपर लीक नहीं होता है, नीट में तो घोटाले नहीं होते हैं। तो अब नीट में यही होना है तो हम भी यही करते हैं ना भाई, पैसे इकट्ठा करके ले लेते हैं रैंक। और फिर जो आज तक पहले अलग सर जब रिवोल्यूशन लेके आए थे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो सर ने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी एनटीए वालों से कि उन बच्चों का क्या जो पूरी रात आके फाड़ के पढ़ाई करते हैं और अपनी नींदों को सेक्रीफाइस करते हैं, क्या वो अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए हकदार नहीं है। और एनटीए वाले यहाँ तक कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि चीटिंग हुई भी थी। उन्होंने डायरेक्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया और अब भी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि जो यूट्यूबर्स सारे कुछ कल से वीडियोस बना रहे हैं, तो वो जो स्ट्राइक चल रही है उसके हिसाब से उनको एनटीए वाले को जवाब देना ही पड़ेगा। और ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकते हैं। कई बच्चे अपने, उनको पता भी नहीं होता है कितना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। 3-3, 4-4 साल की प्रिपरेशन करके इतना कट ऑफ हाई चला गया इस बार कि 650 मार्क्स लेके आने वाले का भी कंफर्म नहीं है कि उनको मेडिकल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कैसे बच्चा सरवाइव करे। तो अब देखिए आप, इन दीदी के भी जो है वो 719 मार्क्स आ रहे हैं स्कोर कार्ड में। तो मतलब ये भी कोइंसिडेंसली हरियाणा से बिलोंग करती है और मैं मान सकती हूँ उनकी मेहनत होगी, बट 719 मार्क्स कौन सी कैलकुलेशंस लगाई इन लोगों ने। और इसका रीज़न एनटीए वाले दे रहे कि इनको एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट की और इनको उसके बदले में ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सारा कुछ हरियाणा स्टेट में। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और मतलब पूरा कबाड़ा करके रखा है इस साल के नीट के रिज़ल्ट का। और ये पूरा कहीं से भी ऐसे नहीं लगता कि फेयर किया गया है नीट स्टूडेंट्स के साथ। अब आप इस बच्चे की AIR रैंक देखना 1.54, तो ये कौन सी रैंक है भाई, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब फ्रैक्शन में रैंक आने लगी, कौन से नीट के रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में रैंक्स आएगी। वो कहते हैं ना, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वैसे ही मतलब एक गड़बड़ के पीछे इन लोगों को इतनी सारी गड़बड़ें करनी पड़ी, सारा कुछ रिज़ल्ट में इधर उधर हो गया। तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर।
और जो डिज़र्विंग बच्चे जो 630 640 मार्क्स लेके आ रहे हैं उनको भी मतलब वो कल से शायद टेंशन में होंगे और किसी ने गलती से सुसाइड कर लिया तो उस मौत के ज़िम्मेदार कौन होंगे। और अब आप ये देखिएगा कि माय फादर्स फ्रेंड सन कैलकुलेटेड हिज स्कोर टू बी 690। अब इनके 690 स्कोर आ रहा है बट जो रिज़ल्ट में बता रहे हैं वो 380। तो इतना बड़ा मतलब कैसे हो सकता है यार, किसी की फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकते हैं ये लोग। इनको मतलब सोचना चाहिए कि कहीं इनका बेटा या बेटी हो तो शायद वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा ऐसा रिज़ल्ट देख के। क्या मतलब बच्चों के साथ अब यही होना है। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स है, बहुत सारे प्रूफ्स हैं एंड आज हम लोगों ने इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई तो आगे जो हमारे छोटे भाई बहन आने वाले हैं तो उनके लिए तो हमें एक बार सोचना ही पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो प्लीज़ एंटी को टैग करके जस्टिस के लिए बोले और जो कोई टीचर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट में खड़े रहे। और आप इस पेज पे देख सकते हैं कि 300 एनटी की तरफ से 300 मार्क्स तक का घोटाला हुआ। एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं 6 टू लेके 8 मतलब 8 बच्चों में से 61 से लेके 68 रैंक तक 6 बच्चे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं। और जिनका बोल रहे कि 719 मार्क्स आए हैं तो वो लोग भी हरियाणा से ही बिलोंग कर रहे हैं। और ऑल टॉपर्स फील नीट फॉर्म ऑन द सेम डे। इसका मतलब क्या कि मतलब उनके जो एप्लीकेशन नंबर के 7 डिजिट है आगे के वो सारे सेम हैं, यानी कि उनके सेंटर भी कहीं ना कहीं सेम ही रहे होंगे और सेम स्टेट है। तो वो सब हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है। वो जो बच्चे डिज़र्विंग थे उनको शायद कुछ मतलब उनकी हक के साथ छेड़खानी की गई है। और फ्रैक्शन में रैंक क्या आ रही है 1.54। और ये एक रिज़ल्ट नहीं है जिनके फ्रैक्शन में रैंक आ रही है, बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट है जिनके फ्रैक्शन में रैंक आ रही है। 718 719 मार्क्स आ रहे हैं। और जो पेपर लीक हुआ है, मज़े की बात तो ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एटलीस्ट एक्सेप्ट करें, अपनी गलती को सुधारें। और भाई अब एक मीडियोकर बच्चा कहाँ जाए। ऑब्वियसली मतलब ये कंपटीशन एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम और एक ऐसा चांस होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को एक रिच, जहाँ पे उनको मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उनके घर की कंडीशन सुधारने के लिए एक मौका होता है। और उसी मौके के अंदर छेड़खानी की जाती है पूरे साल। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं लड़ता है अपने फ्यूचर के लिए, उनके माँ बाप उनके साथ खड़े रहते हैं। वो सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं कि कल को मेरा बच्चा सक्सेस होगा और हमारे घर के हालात सुधरेंगे। और वो जो माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा ही नहीं लड़ता है पूरे साल, माँ बाप भी उनकी जो चीज़ें अफोर्ड करनी होती है, जो पढ़ाई के लिए अफोर्ड करना होता है, वो कहीं ना कहीं से पैसे लेके आते हैं, कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट खुद अच्छा ना खा के बच्चों के लिए करते हैं। पर एंड टाइम पे ऐसी चीज़ें हो तो कैसे ही मतलब बताइए कि जजमेंट हुआ उन बच्चों का। इट्स टोटली अनफेयर। कंक्लूजन ओवरऑल यही जा रहा है कि ये जो घोटाला हुआ है या तो इसे सुधारिए आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन तक आ चुकी है। तो क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाए। क्या जो 620 मार्क्स लेके आ रहे, 630 मार्क्स लेके आ रहे, वो बच्चे डिज़र्विंग नहीं है? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या वो रातों रातों नहीं जागे थे? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी इन मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए, पेपर लीकिंग के बारे में सोचना चाहिए। जो पेपर लीक की बातें आई थी, जहाँ जहाँ पे चीटिंग हुई थी, और उन सब चीज़ों को बाहर निकाले, ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रूफ करे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई थी। और एंड गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाने के लिए अपील करे गवर्नमेंट से, रीनीट करवाए कंडक्ट या तो रीचेकिंग करवाए। सो इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।